जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। फ्राइडे है आज। फ्राइडे 24 तारीख। फ्राइडे 24 जुलाई। फ्राइडे। और बेहद ही खराब शुरुआत के संकेत आज। आजकल रात को सो के सुबह उठोगे तो सब कुछ पिक्चर चेंज लगेगी आपको। 214 पॉइंट माइनस में है गिफ्ट निफ्टी। 23,659 पे ओपनिंग होने की दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। अब अगर 214 के हिसाब से हम जोड़े तो कल की हमारी स्पॉट में क्लोजिंग थी 869। इससे 214 घटा दे तो आंसर आएगा 23,655 के करीब हम खुलने वाले हैं। 23,655 के करीब हम। यूएस बॉन्ड यील्ड देखिए 4.71। क्रूड ऑयल $100 के ऊपर। ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर। बॉन्ड यील्ड 4.71। बहुत ही खतरनाक। निक्के 3% डाउन। कॉस्पी 5% डाउन। इंफोसिस का एडीआर 2% डाउन। गिफ्ट निफ्टी 214 पॉइंट डाउन। अब क्या कर लोगे आप? मॉनसून अगर अच्छा भी आ गया तो ऐसी खबरें आएंगी तो आप क्या कर लोगे? मैं क्या बोला कि खबरें ही है आपको जो टेंशन ला सकती है। बाकी मॉनसून की न्यूज़ बहुत तगड़ी है, लेकिन सब पानी फिर सकता है अगर इस तरह की। पूरा विदेशी मार्केट बुरी तरह गिरा हुआ। ताइवान 1.5%। स्ट्रेट टाइम्स 0.56%। तो हर एक चीज गिरी हुई है। 8:08 हो गई है 24 जुलाई। तो मैं सीधी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चर्चा चालू कर देता हूँ। ब्रेंट क्रूड देखिए 100.43। कल एक बार 102 के भी पार हो गया था। तो सबसे पहले मैं एफ का कैश का डाटा दिखा देता हूँ। एफ ने कल कैश मार्केट में 2999 करोड़ यानी कि 3,000 करोड़ का माल बेचा। और डी ने 2,947 करोड़ का माल खरीदा। तो यहां तो डी ने उतना ही खरीद लिया जितना एफ ने बेचा। तो 3,000 करोड़ का कल कैश मार्केट में माल बेचा। ये अपने आप में संकेत है कि एफ पूरी तरह से बियरिश हो गए। ठीक है। और 2,947 करोड़ का माल डी ने खरीदा। ये मार्केट को संभालने के लिए, और कुछ नहीं। अब आ जाता हूं मैं एफ एंड ओ के डाटा 23 जुलाई के, यस्टरडे तक के, कल तक के। तो ये 23 जुलाई की आपको डेट दिख रही है। कल के एफ एंड ओ डाटा में अगर आप देखोगे तो इंडेक्स में 2 दिन पहले एफ के पास 2,28,000 शॉर्ट में थे। एक दिन पहले 2,51,000। अब बढ़कर हो गए 2,63,000। सो 2,28,000 शॉर्ट से 2,63,000 शॉर्ट पे आ गए। 2,28,000 short was 2 days ago. Now it's 2,63,000 shorts in index future FIs। ठीक है। तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। यहाँ पे इंडेक्स कॉल में देखिए एफ के पास 1,70,000 शॉर्ट में थे 2 दिन पहले। 2,38,000 हुए एक दिन पहले। और कल तक 3,14,000 यहाँ सिग्निफिकेंट शॉर्ट क्रिएट किए हैं इंडेक्स कॉल में। कॉल शॉर्ट करना मतलब मंदी करना। तो यहाँ पे भी बहुत ही ड्रास्टिकली खराब पोजीशन है। इंडेक्स पुट का देख लेते हैं। पुट 2 दिन पहले 5,08,000 थे इनके पास। अब 5,46,000 पुट है।
तो यहाँ पे भी पोजीशन इन्होंने मंदी की बढ़ाई है। पुट खरीदना मतलब मंदी करना। स्टॉक फ्यूचर में देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी राहत है। 5,23,000 इनके पास 2 दिन पहले लॉन्ग थे, एक दिन पहले 5,10,000 थे, और कल जाके 5,47,000 लॉन्ग हो गए। तो यहाँ थोड़ी सी रिलीव है स्टॉक फ्यूचर्स में। बाकी इंडेक्स पुट में बुरी तरह से तकलीफ है, इंडेक्स कॉल में तकलीफ है, और इंडेक्स फ्यूचर में भी तकलीफ है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एफआईस, तो अब मैं पहले आपको समरी पे ही ले चलता हूं। तो समरी देख लेते हैं, पहले क्लाइंट की देख लेते हैं। क्लाइंट की देखिए, स्टॉक फ्यूचर में 12,000 बेचे, बियरिश। इंडेक्स फ्यूचर में 2,900 खरीदे, बुलिश। इंडेक्स कॉल में 5,200 बेचे, बियरिश। इंडेक्स पुट 77,000 बेचे, बुलिश। तो ये मिक्स टू बुलिश है क्लाइंट। एफआईस का देखिए, एफआईस का स्टॉक फ्यूचर में 36,000 खरीदे, ये बियरिश नहीं होगा, ये बुलिश होगा। लिखने वाले ने गलती कर दी, ये बुलिश होगा। स्टॉक फ्यूचर खरीदना, ठीक है। ये यहाँ पे बियरिश ग्रीन में बुलिश होगा, इससे बियरिश कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। इंडेक्स फ्यूचर 11,000 बेचे, बियरिश। इंडेक्स कॉल 65,000 बेचे, बियरिश। इंडेक्स पुट 2,120 खरीदे, बियरिश। तो एफआईस मेजोरिटी में बियरिश है। प्रोज का देख लेते हैं। प्रोज प्रोज स्टॉक फ्यूचर में 21,000 बेचे, बियरिश। 15,000 इंडेक्स फ्यूचर में खरीदे, बुलिश। 70,000 बुलिश इंडेक्स कॉल में खरीदे। तो ये मिक्स टू बुलिश है। अब हम कॉल कॉल पुट का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देख लेते हैं। लॉन्ग शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो एफआईस के पास इंडेक्स फ्यूचर में 2,87,356 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, और केवल 24,274 लॉन्ग में है। तो लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो है, शॉर्ट है 92.21%, लॉन्ग है केवल 7.79%। ये 7.79%, ये ऑलमोस्ट इनका हाईली ओवरसोल्ड रेशियो है। मतलब लॉन्ग शॉर्ट है 92.21%, और लॉन्ग है केवल 7.79%। तो 7.79% मतलब लगभग ये लोग हाईली ओवरसोल्ड हो चुके हैं। और आज भी आपको पता है 200 पॉइंट नीचे खुलेगा, 214 पॉइंट, तो यहाँ पे भी इनकी सेलिंग ही रहेगी। तो इस जगह से रिकवरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं ओवरसोल्ड के कारण। बाकी पोजीशन पूरी खराब है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 3,11,630 एफआईस के पास। इसमें से इनके 2,87,356 शॉर्ट में है, और 24,274 लॉन्ग में है। तो ये एफआईस की रेशियो है लॉन्ग शॉर्ट की। चलिए, तो यहां से तो हमको पूरी निगेटिविटी मिली। अब चलते चार्ट पे। चार्ट से पहले मैं थोड़ा एक एक आइटम दिखा देता हूँ। पहले चलते हम लोग 10 साल की बॉन्ड यील्ड पे। वो एक और आतंक मचा रखी है मार्केट में। यहाँ बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है।
आप देखो 10 साल की बॉन्ड यील्ड में एक बड़ा ब्रेकआउट आ गया, एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया। ये राउंडिंग बॉटम था, ठीक है। तो इसके ऊपर निकल चुका है। अब मार्केट बॉन्ड यील्ड यहां पहुंच चुका है 4.71। ये बहुत ही डेंजरस लेवल पे आ गया। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, मतलब अगर आप यूएस के 10 साल वाले बॉन्ड खरीदते हो तो आपको यूएस गवर्नमेंट 4.71% पर एनम इंटरेस्ट देगी। 4.71%। ये ये देखिए यहां से कैसा राइज हुआ। तो ये मार्केट के लिए क्या, सोने चांदी के लिए भी एक बहुत खराब न्यूज है, और ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत ही बैड न्यूज है। अब हो सकता है, देखिए दूसरा कच्चा तेल देखिए आप। कच्चा तेल कल एक बार $102 का हाई बनाया, अभी चल रहा है 100.65 पे। कल बनाया $102 का हाई, अभी चल रहा है 100.65 पे ब्रेंट क्रूड। तो यहां पे भी आप देखो कैसा राउंडिंग बॉटम बना है। हमने कच्चा तेल कहां तक लेके आ गए थे, 2 जुलाई को हम कच्चा तेल 70.14 पे लेके आ गए थे। 70.14, 2 जुलाई को। अभी जुलाई महीना ही चल रहा है, आज 24 जुलाई है। 2 जुलाई को हम 70 पे थे, कल 23 जुलाई को 102 दिखा दिया। तो इंडियन इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ आप समझ लीजिए। जो क्रूड 70 रुपया दे, $70 देके पर बैरल खरीद रहे थे, अब $102 देके पर बैरल खरीदना पड़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी को भयंकर नुकसान, भयंकर। और इसके साथ रुपया भी अपनी वैल्यूएशन खो रहा है, तो डबल नुकसान। क्योंकि पहले हमको डॉलर खरीदना पड़ेगा रुपया देके, फिर उस डॉलर से ये कच्चा तेल खरीदना पड़ता है, और ये हमारी नेसेसिटी है, ये हमारी नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी है यानी कि एक आवश्यकता है। कच्चा तेल के बिना हमारी इकोनॉमी चल नहीं सकती है, क्योंकि हमको, और हम इसके वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है जब जब कच्चा तेल बढ़ता है। यहाँ तो फिर से हम $100 के पार निकल गए। अब इस पे जले पे नमक कौन छिड़क रहा है, जले पे नमक छिड़क रहा है हमारा रुपया। ये रुपया फिर से एक ऐतिहासिक स्तर छूने को तैयार है, 97.02 पे आ गया। यहां पे भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ये देखिए यहां पे ये रुपया यहां से फिर से एक यू शेप्ड राउंडिंग बॉटम बना के आज फ्यूचर्स में अभी 97.03 चल रहा है। ये ऑल टाइम लो है, ऑल टाइम लो। मुझे लगता है मोदी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। जो लोग 2014 में इतना डायलॉग मारता था ये प्राइम मिनिस्टर, कि ऐसा है, मैं बोलता हूं मित्रों, श्री श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता,
इसका मतलब प्रधानमंत्री की कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए रुपया गिरता है, भ्रष्टाचारी है, ये सब वीडियोस है बाकायदा यूट्यूब पे। तब तो मनमोहन जी ने जब इनको छोड़ के दिया था गवर्नमेंट, तो 58 पे था रुपया डॉलर के अगेंस्ट में, वर्सेस डॉलर, रुपीज वाज 58 वर्सेस डॉलर। अब भाई साहब ने 97 ला दिया। अब इसको कौन सी माला पहनाओगे भाई साहब? और ये ऑल टाइम लो पे है, ये हाई नहीं बोलते, इसको ऑल टाइम लो बोलते हैं। कि रुपये की साख गिर रही है, साख गिर रही है मतलब इज्जत गिर रही है, हमारे देश की करेंसी की इज्जत गिर रही है। और यही डायलॉग हमारे महान प्रधानमंत्री साहब बोलते थे। अब इनके मुंह में दही जम गया है। दूसरों पे कसूर निकालना बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में, अगर मेरा पर्सनल व्यू माना जाए, तो ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट करप्टेड प्रधानमंत्री है, वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं। केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। देखिए आप, 14 में जब एक बार 69 गया था, तब इन्होंने रुपये को माला पहना दी थी, रुपये की फोटो को हार पहना दिया था ऐसे, ठीक है, ऐसे हार बना, फोटो खिंचाए। बीजेपी की आईटी सेल ने दुनिया भर के सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा किए। 68 69 गया था। वहां से जब इन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन की, तब 58 आ गया था 2014 में, मोदी जी ने गवर्नमेंट, और 58 को भाई साहब यहाँ लेके आ गए। मैं विथ प्रूफ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आज हमारे देश पे सबसे ज्यादा कर्जा है। वर्ल्ड बैंक का कर्जा 147 करोड़ हुआ करता था जब मोदी जी ने ज्वाइन किया, यानी कि आजादी के बाद से लेके टोटल इतना। और इन्होंने इसको 300 करोड़ पे, तीन 300 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया, 147 लाख करोड़ से। तो ये तो रॉकेट स्पीड से चल रहे हैं भाई साहब। अगर मैं बोलूं कि विकास होगा कि नहीं, ये मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये आदमी और ये हमारे महान प्रधानमंत्री और कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री रहे, तो मुझे लगता है हम 1947 से भी पीछे चले जाएंगे। गवर्नमेंट भले बीजेपी के रखिए, लेकिन प्रधानमंत्री जरूर से चेंज होना चाहिए इस देश में, बेहद जरूरी है। गवर्नमेंट भले बीजेपी की रखिए, कांग्रेस मत लाइए, अच्छी बात। तो ये सारी स्थितियां हैं, इसमें मैं क्या बोलूं। अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पे। चार्ट पे आके देखो, तो मार्केट, ये 23/6 का जो लो था 23,784, आज उसके नीचे हम खुलेंगे। लेकिन ये हमारा होप क्या है, क्लोजिंग बेसिस है। मगर क्लोजिंग क्या इसके ऊपर होगी या नीचे होगी, इस पे आज डिपेंड करेगा। खुलेगा तो आज 23,650 पे, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। यानी कि ये जो हमारी संजीवनी बूटी वाला फिगर है, या लक्ष्मण रेखा वाला, ये तो टूट जाएगा, इंट्रा डे में टूट जाएगा। लेकिन क्या क्लोजिंग भी 784 के नीचे आएगी, ये देखने लायक बात है आज। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी फिलअप हो जाएगा। अगर आज 645 तक मार्केट आता है, तो एक गैप है जो 12/6 से अभी तक चल रहा है। मार्क निफ्टी में एक गैप चल रहा है 12/6/2026 से, एक गैप अभी तक अनफिल्ड है। ये गैप कब फिल्ड अप हो जाएगा? अगर निफ्टी 23,645 का लो बना देता है, या इससे भी नीचे का लो बना देता है, तो ये जो गैप है चार्ट में,
ये वाला, ये फिलअप हो जाएगा। ये 12,600 का गैप है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, 12,600 का हाई था, 23,645, 12 जून का। और अगले दिन 15 जून, यानी कि 13-14 को छुट्टी होगी, फ्राइडे सैटरडे होगा, तो 15 जून का हाई था 23,817, लो था 15 जून का लो था 23,817। तो यहाँ इतना टेरिटरी में कोई ट्रेड नहीं हुआ, 645 से 817 के बीच में। तो ये एक गैप चार्ट में रह गया। आज अगर गिफ्ट निफ्टी को सही मानूं तो गिफ्ट निफ्टी आज 23,655 की ओपनिंग दिखा रहा है। 214 पॉइंट कल से आप लेस करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो आज ये गैप फिलअप हो जाएगा पहले। उसके बाद भी मार्केट में देखने लायक क्या रहेगा कि क्या हम इसके ऊपर क्लोज कर पाते हैं या नहीं। इसको आप लोग डायरी में लिख कर रखिए। अगर क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो बिल्कुल बाई लेके मत जाइए, और अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो हिम्मत वाले कॉल ऑप्शन के रूप में बाई लेकर जाइएगा, फ्यूचर नहीं, कॉल ऑप्शन के रूप। अब शनिवार रविवार को क्या होगा? शनिवार रविवार को हो सकता है ट्रंप के नए बयान आ जाए। हाँ, ट्रंप ने इंडिया पे 10% टैरिफ भी जारी रखा है, 12.5 की जगह 10%। ये फोर्स लेबर इन्वेस्टिगेशन लॉ के हिसाब से किया है, फोर्स लेबर इन्वेस्टिगेशन, इस सेक्शन के तहत इन्होंने इंडिया पे 10% टैरिफ रखने का विचार किया। इनकी 150 दिन की मियाद जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो पूरी हो गई है। अब से 10% टैरिफ रहेगा, तो इंडिया पे कोई बोझ नहीं है अभी टैरिफ का। 10% इज ए नॉर्मल, ये अच्छी खबर। तो देखिए, यहाँ पे मैंने राउंडिंग टॉप बनाया। ये राउंडिंग टॉप टूट जाता है अगर मार्केट किसी भी कारण से इसके नीचे क्लोज करता। क्लोज इंट्राडे में गैप फिलअप हो जाएगा अगर 23,645 दिखाएगा, यानी कि यहां तक तो आज आना ही आना है। तो मैं बोलूंगा, अगर आप रिस्क टेकर है, अगर आप में हिम्मत है, तो आज का मेरा बाइंग जोन है 23,630 से लेके 23,660, और स्टॉप लॉस रहेगा 23,500, और इसकी टारगेट है मेरी 25,000। अगस्त महीने तक टारगेट मेरा 25,000। ये मैं सबके विरुद्ध बोल रहा हूं। मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि शनिवार या रविवार को ट्रंप के बयान कुछ अलग ही होंगे। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अब आपको बता देता हूँ, क्लासेस जो है 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। 10K में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 10K देकर आप केवल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 25K देकर ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेडिंग लाइफ टाइम और डिलीवरी लाइफ टाइम ग्रुप फ्री मिलेगी, फ्री मिलेगी। लेकिन आप 10K देके ज्वाइन करते हो तो केवल क्लास मिलेगी। और क्लास की एक्चुअल कीमत 5 करोड़ है, क्योंकि आप दुनिया के सबसे नॉलेजेबल टेक्निकल एनालिस्ट से सीखने जा रहे हो। तो मेरा टारगेट क्या है? आज खरीदने का जोन मैंने क्या बताया, 23,630 से लेके 23,660। इंट्राडे का स्टॉप लॉस है 23,499। और मेरा पोजिशनल टारगेट या क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लिख लीजिए। क्लोजिंग, एनी क्लोज बिलो 23,500। और टारगेट है मेरा 25,000 का अगस्त तक। तो आप कॉल के रूप में खरीदिए, क्योंकि शनिवार रविवार को फ्यूचर कैरी रहेगा, और कोई गंदी न्यूज आ गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है।
तो ये आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप केवल ट्रेडिंग लाइफ टाइम ज्वाइन करना चाहते हो तो 12 के, आप केवल डिलीवरी लाइफ टाइम ज्वाइन करना चाहते हो तो 12 के। इनमें से आप कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो। भूल से भी फोन कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल मत करिएगा, ब्लॉक हो जाओगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लेट्स होप फॉर ए बेटर फ्राइडे, और लेट्स प्रे कि आज मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर ले। बाकी आप देखो टेक्निकली तो फ्राइडे को हम यहाँ थे और उसके बाद कंटिन्यू हम गिरे, जबकि गेन थ्योरी के हिसाब से तो ये हाइट टूटना चाहिए था इस वीक में। तो यहाँ गेन साहब भी पूरी तरह से फेल हो गए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।